बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् विद्वद्वर गुरुदेव भगवान की जय हो। व्यास महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। महात्मा चौथा अध्याय 66वां श्लोक है ना। क्रियत्कालेन तौ जातौ यत्कालेन तो जातौ तरुणौ तनया बुभौ तरुणौ तनया उभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। अंधकारी महाखलः। सनत कुमार जी कहते हैं नारद जी महाराज, क्रियत काले समय बीतने के बाद तौ गोकर्ण और धुंधुकारी दोनों के लिए कहा गया है ना, दो वचन करो तह तौते ऐसे बनता है ना। तो तौ जाता वो दोनों बालक जो है तरुण हो गए, तनया उभव दोनों बालक जो है कैसे हो गए, तरुण अवस्था को हो गए, जवान हो गए। तो उसमें से गोकर्ण जो है पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी महाराज पंडित हुए। पंडित शब्द व्याकरण के पढ़ धातु से बनता है ना। सत असत विवेचनी बुद्धि इति पंडा सा अस्य संजाता इति पंडित है। विवेक के द्वारा सत्य और असत को अलग करने की जिसके पास बुद्धि है वो है पंडा, और वो पंडा वाली बुद्धि जिसको प्राप्त हो गई वो कौन है, पंडित। समझ में आ रही है ना। अथवा मातृवत् परदारेषु परदव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतास्तु यह पश्यति स पंडितः। मातृवत् परदारेषु मातृवत्, पर नारी को माता की तरह देखते हैं, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले की तरह समझते हैं, अपनी तरह जो सबको समझते हैं ऐसे जो देखते हैं वो पंडित हैं। तो गोकर्ण जी कौन है, पंडित हैं, ज्ञानी है गोकर्ण जी। लेकिन धुंधुकारी कैसा है, महाखल है, परम दुष्ट है धुंधुकारी। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताते थे। खल नीच दुष्ट धुंधुकारी बेश्या के घर में जाते थे। बड़ा दुष्ट था धुंधुकारी। कहते हैं ना कि एकेन शुष्क विक्षेणे दह्यमानेन बन्हिना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। अगर पूरे जंगल में एक भी सूखा पेड़ आ जाए तो वो पूरे वन को जला के राख कर देता है। वैसे ही अगर परिवार में कुल में एक कुपुत्र भी पैदा हो जाए तो वो पूरे कुल को जला करके नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। इसीलिए महाभारत में बड़ी सुंदर बात भगवान ने कही है। महाभारत के प्रारंभ के आदि पर्व में भगवान ने जब कौरवों की सभा में जाते हैं तो वहां बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि त्यजेद एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेद ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेद। अगर एक का त्याग करने से पूरे कुल की रक्षा हो रही हो तो उस एक व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। तो धुंधुकारी ऐसा ही है। कुपुत्राय कुलनाशाय, वही हाल धुंधुकारी जी महाराज की है। लेकिन इसके ठीक विपरीत कैसे हैं गोकर्ण जी महाराज कि जैसे एकेन सुपुष्पितेन सुगंधेन च बन्हिना सुगंधितम तद्वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा। जैसे एक सुंदर पुष्प पूरे वन को सुगंधित कर देता है, ऐसे ही सुपुत्र अगर घर में पैदा हो जाए तो वो पूरे कुल को अलंकृत कर देता है ना। एकश्चंद्र तमोहंति न च तारास गणैरपि, एक चंद्रमा रात्रि के अंधेरे को हर लेता है, हजारों तारे मिलकर भी अंधकार को दूर नहीं कर पाते। ये सुपुत्र की विशेषता है। को अर्थ है पुत्रेण जातेन योर विद्वान न धार्मिक है कालेन चक्षुषा किंबा चक्षु पीड़ैव केवलम। हितोपदेश में लिखा है कि ऐसे पुत्र के जन्म लेने से क्या मतलब, जो ना तो विद्वान हो न धार्मिक हो। ऐसा बेटा तो केवल और केवल कष्ट देने के लिए होता है। देवी भागवत में लिखा है किम तेन जातेन सुतेन राजन दुखम न जानाति न न्यासेयत्।
कि ऐसे पुत्र के जन्म लेने से क्या मतलब, जो ना तो पिता के दुख सुख को बांट सके, ना तो धर्म में लगे। ऐसा पुत्र तो पूर्व जन्म के किसी ऋण को चुकाने के लिए ही पैदा होता है। समझ गए ना? तो धुंधुकारी बड़ा दुष्ट है महाराज। इसकी विशेषता बता रहे, क्या विशेषता है? स्नान शौच क्रियाहीनो, स्नान शौच क्रियाहीनो, दुर्भक्षी क्रोध वर्धित है, क्रोध वर्धित है, दुष्परिग्रह करता च, परिग्रह करता च, सब हस्तेन भोजनम, सब हस्तेन भोजनम। स्नान शौच क्रियाहीनो, स्नान और शौच पवित्रता इत्यादि क्रिया से तो ये रहित है। स्नान तो साल में केवल ये 2 बार करता है, दीपावली के 1 दिन पहले और होली के 1 दिन बाद, केवल साल में 2 बार नहाता है, बाकी नहीं नहाता। दुर्भक्षी, दुर्भक्षी है, कुछ भी मिल जाए, मतलब कैसा भी, अच्छा बुरा जैसा भी मिल जाए वैसे ही खा लेता है, बस इसको पेट भरने से मतलब है। और क्या विशेषता? क्रोध वर्धिता है, क्रोध तो इतना आता है इसको कि कोई कुछ कह दे थोड़ी सी बात में उसका गला काट के फेंक देगा, इतना दुष्ट है। दुष्परिग्रह करता चा, दुष्परिग्रह करने वाला है, लोगों से द्वेष करने वाला है। और तो जो जैसे परिग्रह की वस्तु नहीं है, उन वस्तुओं का ये परिग्रह करता है, एकत्रित करता है। और शव हस्तेन भोजनम, यहाँ तक कि मुर्दे का भी छुआ हुआ भोजन खा लेता है। जैसे कई बार होता है ना कि जैसे लोग मर जाए तो जब राम नाम सत्य करते ले जाते तो बतासे और मखाने फेंकते हैं ना उनके ऊपर, तो ये उन मखाने और बतासों को भी बिन बिन के खा लेता था, इतना दुष्ट था। बताओ और क्या विशेषता बता रहे हैं भाई, सुनो। चौरह सर्वजन द्वेषी, चौरह सर्वजन दोषी, परवेश्म प्रदीपक है, परवेश्म प्रदीपक है, लालनायार्भकान्धृत्वा, लालनायार्भकान्धृत्वा, सद्यः कूपे न्यपातय, सद्यः कूपे न्यपातय। चौरह, चोरी करता, सर्वजन द्वेषी, सबसे द्वेष करता, दुश्मनी करना तो इसका स्वभाव ही बन गया था महाराज। परवेश्म प्रदीपक है, मतलब दूसरों से द्वेष करना, झगड़ा लड़ाई करना, ये इसका स्वभाव था। आग लगा देता था घरों में। और लालना, लालनायार्भकान धृत्वा, अर्भकान धृत्वा लालनायार, जैसे किसी के बच्चे को लेता खेलने के लिए, गोद में लेता और क्या करता? सद्यः कूपे न्यपातय, शीघ्र ले जाकर के कुएं में फेंक देता। कहता आ बच्चा चल खेलने के लिए, और ले जाता तो क्या करता? कुआं में फेंक देता, जा मर जा। और क्या विशेषता है भाई? हिंसक है शस्त्रधारी च, हिंसक शस्त्रधारी च, दीनान्धानां प्रपीडक है, दीनान्धानां प्रपीडक है, चांडालाभिरतो नित्यं, चांडालाभिरतो नित्यं, पाशहस्तः स्वसंगतः है, हस्तहस्तः स्वसंगतः। हिंसक है, हिंसा करना इसका स्वभाव हो गया था। शस्त्रधारी चा, हमेशा तलवार छुरी चाकू लिए घूमता ही रहता था। दीन अंधानाम प्रपीडक है, जो दीन गरीब थे, अंधे लोग थे, लंगड़े लोग थे, उनको पीड़ा देता था, हमेशा तंग करता रहता था। चांडाल अभिरतो नित्यम, हमेशा ही जो है चांडालों से प्रेम करता, और हमेशा क्या करता? पास हंसता, हाथ में पास लिए हुए फंदा घूमता रहता। स्वसंगत है, कुत्तों की टोली के साथ में घूमता रहता था। अच्छा, इतना आतंक था कि इसके घर से, इसके आतंक के कारण कोई कन्या घर से अकेले बाहर नहीं निकलती थी, कहीं रास्ते में धुंधुकारी ना मिल जाए है? और तो जिधर से ये निकलता तो लोग अपने घर में ताला लगा के भाग जाते, भाग जाओ धुंधुकारी आ रहा है। और तो अगर बच्चा कोई दूध ना पी रहा हो, मैया कहते बेटा दूध पे ले, नहीं गब्बर आ जाएगा। कौन आ जाएगा? धुंधुकारी आ जाएगा। तो तुरंत एक ही बार में कटोरा खाली हो जाता। ऐसा ही धुंधुकारी का आतंक था। बताओ कितना खतरनाक रहा होगा धुंधुकारी। अच्छा, इस पे जानते हो किसकी गलती थी धुंधुकारी के बिगड़ने के पीछे? धुंधली ना, धुंधुली की थी। इससे ज्यादा आत्मदेव की गलती थी। हमारे शास्त्र आज्ञा देते हैं कि बच्चों को कैसे पालें।
राजवत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि दासवत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरे। 5 वर्ष तक तो बालक का पालन पोषण राजा की तरह करो, लेकिन 10 वर्षाणि दासवत, दास की तरह 10 वर्ष तक उसको ताड़ना दो। ज्यादा लाड़ प्यार करोगे तो बिगड़ जाएगा। लेकिन जब पुत्र प्राप्ते तो 16 वर्षे हो जाए ना, तो फिर पुत्रम मित्र बदाचरे, तो उसे पुत्र मत समझो, मित्र समझो। हमारे गुरुदेव कहते थे कि जब बेटा कंधे के बराबर हो जाए तो पिता को चाहिए वो अपने कंधे का भार धीरे धीरे बेटे के कंधे में डाल दे। ये नियम है। तो आत्मदेव जी महाराज इस बात को समझ नहीं पाए। बहुत मुश्किल से, बहुत दुर्लभता पूर्वक एक बालक हुआ था, तो लाड़ प्यार इतना किए कि परिणाम ये हुआ कि बालक बिगड़ गया। क्या किया? तेन वेश्या कुसंगेन पित्रं वित्तं तु नासितं एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत्। तेन, वह धुंधुकारी जो है वेश्या कुसंगे, वेश्याओं के जाल में फंस करके पित्रम वित्तम तु नासितम, पिता के सारे वित्तम यानी धन को, नासितम यानी नष्ट कर दिया, ले जाके बेच भांज दिया। और तो एकदा, एक दिन की बात है, पितरा माताचा पिताचा, माता पिता दोनों को ताड्य पीटा, और पात्राणि स्वयं आहरत, घर के जो भी भांडा बर्तन इत्यादि थे वो स्वयं आहरत उठा ले गया कि बाजार में क्या करेगा, बेच देगा। बताओ। तत्पिता कृपणः प्रोच्चैर् धनहीनो रुरोधः बन्धत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः। कृपण है, उसके कृपण पिता जो है, तत्पिता उस धुंधुकारी के कृपण पिता जो है, प्रोच्चैः ऊंचे स्वरों से जोर जोर फूट फूट कर, धनहीनो रुरोधा, धनहीन पिता जो है रोज जोर से रोने लगे। और रोने लगे तो क्या बोले? बंधत्वम तु समीचीनम, इसकी माँ का तो बांझपन रहना ही समीचीनम अच्छा था। कुपुत्रो दुखदायक है, कुपुत्र होना तो बड़ा भारी दुख है। देखो, अगर बेटा नहीं होगा तो केवल आपको दुख मिलेगा, अगर कुपुत्र हो गया दुर्भाग्यवश तो पूरे कुल का नाश कर देगा। समझ में आई बात ना? तो जब इनको संत जी समझा रहे थे तब तो नहीं समझ में आया, तब तो इनको क्या था, पुत्र का भूत सवार था, है ना। और अब जो है, अब इनको समझ में आ रहा है। यही हाल है, मन मतंग माने नहीं जब तक गड़ा न खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ भय पछताए। ये मन जो है ना मानता नहीं है, बड़ा चंचल होता है मन। मतलब जब तक ये गड़ा नहीं खाएगा ना तब तक मान नहीं सकता। दूसरे कोई कितना भी समझा लें, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं मानेगा। जब खुद गड़ा खाएगा तब एक एक बात याद आएगी, अरे उस समय हम समझ गए होते तो आज ये परिस्थिति ना आती ना आती। आज जो ये परिस्थिति आई है, ऐसी परिस्थिति क्यों आती? आत्मदेव जी के पास। आत्मदेव जी को बड़ी ग्लानि हो रही है। क्या कह रहे हैं? क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। क्व तिष्ठामि, कहाँ बैठूं, कहाँ रहूं, क्व गच्छामि, कहाँ जाऊं, को मे दुःखं व्यपोहयेत्, कौन मेरे दुख को नष्ट करेगा, कौन मेरे संकट को काटेगा। प्राणस्त्यजामि दुःखेन, दुःखेन दुख के कारण, प्राणांतजामि प्राणों को मैं त्याग दूंगा। हा कष्टम, बड़ा भारी कष्ट, मम संस्थितम मेरे सामने आ गया है, मुझे अब प्राण ही त्यागना पड़ेगा कष्ट के कारण। ऐसा सोच ही रहे थे कि देखो, जब ही हमारे मन में अगर वैराग्य आए संसार के प्रति तो भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाते हैं, किसी न किसी को माध्यम जरूर बना के भेजते हैं, बस समझने वाला होना चाहिए। तो समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः बोधयामास जनकम्
बोधयामास जनकं वैराग्यम परिदर्शयन् वैराग्यं परिदर्शयन् तदानीम उसी समय समागत्य सम्यक आगत्य भली भांति आ गए गोकर्ण जी महाराज। क्या विशेषता है गोकर्ण जी? ज्ञान से युक्त हैं गोकर्ण जी महाराज। और जनकम वैराग्यम बोधयामास, अपने पिताजी को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। परिदर्शयन, अनेक प्रकार का उनको वैराग्य के बारे में बताया। क्या कह रहे हैं पिताजी? असारह खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः कस्सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम्। असारः खलु संसारो, ये संसार कैसा है? असार है। खलु, निश्चित रूप से ये संसार कैसा है भाई? असार है। संसार का मतलब संसार व्याकरण के श्री गतौ धातु से बनता है। सरति, संसरति, गच्छति थी संसार है, मतलब जो हर पल सरकता जा रहा है वो कौन है? संसार है। तो असार है संसार। कैसा है? दुख रूपी है। और क्या है? विमोहक है, मोह में डालने वाला है। कस्य सुतम, कहाँ कौन किसका बेटा? धनम कस्य, कौन किसका धन? स्नेहवान ज्वलते निशम, व्यक्ति जो है स्नेहवान पुरुष जो है ज्वलते अनिशम, यानी दिन रात दीपक की तरह जलता रहता है, कोई किसी का नहीं है। शंकराचार्य भगवान बड़ा सुंदर कहते हैं चरपट पंजरिका में। क्या कहते हैं? कस्त्वं को हम कुतयायातः कामे जननी को में तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कौन किसकी पत्नी, कौन किसका पुत्र, यहाँ कोई किसी का नहीं। ये संसार एक माया का है, मोह का है। ये संसार कैसा है? मायका। किसका है संसार? मायका। मायका मतलब माया का, या फिर मायका समझो कि जैसे बेटी अपने पिता के घर में रहती है, उसका वो मायका होता है ना। लेकिन अपने पिता के घर में बड़ी हंसी खुशी सुखपूर्वक रहती है, परंतु उसे याद होता है एक दिन इसे छोड़कर हमें अपने पति ससुर के घर, पति के घर जरूर जाना है। वैसे ये संसार माया का है, यहाँ से छोड़ के हमें सबको एक दिन अपने उस पति परमात्मा के घर को जाना है। तो पिताजी आप कहाँ जा रहे हो? आत्मदेव जी बोले बेटा हम इस संसार से दुख भोगते भोगते थक गए, अब हम सुख की खोज में जा रहे हैं। गोकर्ण जी बोले पिताजी आप किसी हलवाई की दुकान में जाके कहो लघु सिद्धांत की पुस्तक दे दो तो मिलेगी? नहीं मिलेगी। उसके लिए तो हलवाई की दुकान में नहीं बल्कि पुस्तकालय में जाना पड़ेगा। आप किसी मेडिकल स्टोर में जाकर के कपड़े मांगो तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। वैसे ही पिताजी ये संसार है दुखालय, ऐसे दुखालय संसार में आप सुख ढूंढोगे तो कहाँ मिलेगा? तो बेटा सुख कहाँ है तू बता। तो गोकर्ण जी कहते हैं न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः न इंद्रस्य किंचिन सुखम, किंचित भी इंद्र को भी सुख नहीं है, तनिक भी सुख इंद्र को नहीं है। न सुखम चक्रवर्ती न, ना ही चक्रवर्ती सम्राट को सुख है। तो बेटा किसको सुख है? बोले सुखम अस्ति विरक्तस्य, विरक्त को सुख है। मुने है जो मुनि है, एकांत जीवन है, एकांत जीवी जो मुनि है केवल उनको ही सुख है, बाकी किसी को सुख नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सब दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी तो सुखी राम के दास। पिताजी सब
दुखी है, सुखी कौन है? राम के दास। महाभारत में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि यक्ष युधिष्ठिर से बहुत से प्रश्न पूछते हैं, उसमें से एक प्रश्न पूछते हैं कि संसार में सुखी कौन है? तो युधिष्ठिर जी बड़ा प्यारा उत्तर देते हैं, साष्ठे च पंचमे च साथम पचति यद्गृहे अनिड़ी च प्रवासे च सवारिश्य मोदते, कि 5-6 दिन में जिसको भोजन मिल जाता है आराम से, जो विदेश में यात्रा करने को मजबूर नहीं है, जिसके ऊपर कोई ऋण नहीं है, वही सुखी है। ऐसे तो केवल बाबा जी लोग होते हैं ना, बाकी सब दुखी है, केवल भगवान के ही चरणों में सुख है। इसलिए पिताजी मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति है निपतिष्यति देहोयम सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज। मुंच ज्ञानम, अज्ञान को छोड़ दो, प्रजारूपम, बेटा किससे सुख मिलेगा, ऐसे अज्ञान को त्याग दो। ये मोह तो जो है क्या है? नरके गति, बेटा से सुख मिलेगा, प्रजारूपम, बेटे से सुख जो मिलेगा, ये मोह जो है नरक का द्वार है। मोह जो है वो क्या है? नरक का द्वार है। इसलिए पिताजी अयम देह निपतिष्यति, ये शरीर एक ना एक दिन तो निश्चित रूप से छूटना ही है। इसलिए सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज, सब कुछ छोड़ करके वन को चले जाओ। बेटा वन को जाएं, क्या करें? वन को जाएंगे तो खाएंगे क्या? बोले पिताजी हम हिमालय वाले वन में जाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर अरे वृंदावन में जाओ, वहां चक्क भंडारा खाओ और भगवान का भजन करो, वहां तो खूब भंडारा चलता है। बड़ी सुंदर बात कर रहे हैं। गोकर्ण जी की बात कुछ आत्मदेव के दिमाग में घुसी। क्या बोल रहे हैं? तद्वाक्यम तु समाकर्ण्य गन्तु कामः पिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम्। तद्वाक्यम, गोकर्ण जी के वाक्य को समाकर्ण, सम्यक आकर्ण, भली भांति सुन करके आत्मदेव जी जो है गंतु कामः, वन में जाने की इच्छा वाले पिता अब्रवीत जो है आत्मदेव जी बोले कि बेटा हे तात वने किम कर्तव्यम, वन में जाके मुझे क्या करना चाहिए? तत्त्वं वद सविस्तरम, उस तत्व को मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं वन में जाऊं, कैसे रहूं, क्या भजन करूं भगवान का, कैसे माया से मन हटाऊं? हे बेटा अंधकूपे स्नेह पासे बद्ध पंगुरहं सठ कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धर दयानिधे। हे बेटा अंधकूपे, इस अंधे कुएं में, स्नेह पासे, स्नेह के पास में जो है बद्ध है, मैं बधा हुआ हूँ, पंगु हुआ, मैं लंगड़ा हो गया हूँ, मैं सट हूँ, बड़ा मूर्ख हो गया हूँ। कर्मणा, कर्मों से पतित हो गया हूँ, नूनम, निश्चित रूप से, माम उद्धार दयानिधे, हे दयालु बेटा तुम मेरा उद्धार करो। तो अब गोकर्ण जी महाराज 2 श्लोकों में आत्मदेव जी को बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं, जिसे गोकर्ण गीता, गोकर्ण भागवत के नाम से जाना जाता है। क्या कह रहे हैं गोकर्ण जी? गोकर्ण उवाच देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यज त्वं। देहस्थि नहीं, देहेस्थि लिखा है। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी करें पिताजी, देहे अस्थि मांस रुधिर अभिमति त्यज। यह शरीर जो है, देह कैसा है? अस्थि, मांस, रुधिर, लहू का, ये मेरा है, ऐसी अभिमति, ऐसे अपनत्व को त्वं त्यज, आप त्याग दो। ये शरीर जो है पंच महाभूतों से बना है, आपका नहीं है शरीर।
क्षितिजल पावक गगन शरीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर जो है पंच महाभूतों से बना है, पंचायती धर्मशाला है ये शरीर, आपका नहीं है। इस संसार का नियम ही है कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंग हकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जजीर। बड़े बड़े धर्म धुरंधर चले गए, बल विक्रम बेन दधीच गए, अरुपारत गे जिमि भारत ठाना। बाल गए बल रूप गए, जिनकी कखरी 10 कंठ लुकाना। गयो दुर्योधन जंग जुरे, जिमि 64 कोस में छत्र बिताना। धरा को प्रमाण यही जग में, जो फरा सो झरा और बरा सो बुताना। इस दुनिया का नियम ही है, जो आया है वो जाएगा ही। अरे औरों की तो बात छोड़ो, दुर्गस्ति कूटः परिखा समुद्रो रक्षांसि योद्धा धनदाच्च वित्तम। शास्त्रम च यस्यौ सनसा प्रणीतम, सरावणो दैववशात् विपन्नः। रावण तक चला गया, त्रिकूट पर्वत जिसका दुर्ग था, परिखा समुद्र था, रक्षांसि योद्धा धनदाच्च वित्तम। राक्षसगण जिसकी ओर से युद्ध करते थे, कुबेर के धन को जीत लिया था, स्वयं शुक्राचार्य शास्त्र की मंत्रणा करते थे, ऐसा रावण चला गया। तो हम आप किस गिनती में? इसलिए पिताजी अनुपश्य यथा पूर्व प्रतिपश्य तथा परे, शस्यमिव मलते पच्यते शस्यमिवा जायते पुनः। कठोपनिषद का श्लोक है कि देखो जैसे फसल पैदा होती है और कट जाती है, उसी प्रकार से इंसान भी पैदा होता है और नष्ट होता चला जाता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नावानि गृह्णाति नरो प्राणी, तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। गीता दूसरे अध्याय का शायद 18वां 16वां 17वां श्लोक है कि जिस प्रकार से वस्त्र को आदमी नया धारण करता है, पुराने वस्त्रों को त्याग देता है, वैसे ही आत्मा भी नए शरीर को धारण करती है और पुराने शरीर को त्याग देती है। इसलिए ये हड्डी मांस का शरीर मेरा है, ऐसी दुर्बुद्धि को त्याग दो। और तो और जाया यानी पत्नी, सुत यानी बेटा, आदिसु ये जो भी है बेटी बेटा ये मेरे हैं, ऐसी ममताम विमुंच, ये ममता को छोड़ दो, सदा के लिए हमेशा के लिए छोड़ दो। कोई भी किसी के साथ में नहीं जाने वाला। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वारि जना श्मशाने। देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। धन दौलत जमीन में गड़ा रह जाएगा, पशु बंधे रह जाएंगे, पत्नी भी रोते रोते द्वार तक जाएगी, लोग जो हैं स्मशान तक जाएंगे। ये शरीर जिसे हम अपना समझते हैं, खूब क्रीम पाउडर लगा के चमकाते हैं, लोगों को भ्रम में डाल दें, तेज आ रहा है चेहरे में, ये शरीर भी चिता में जल के राख हो जाएगा। तो क्या जाएगा साथ में? एक एव सुहित धर्मो, केवल एकमात्र आपके किए हुए कर्म ही साथ में जाएंगे। इसलिए पिताजी पश्यानिशम, देखिए कि जगत इदम क्षणभंग निष्ठम, ये संसार जो है इदम जगत, ये संसार क्या है? क्षणभंग निष्ठम, ये क्षणभंगुर संसार है, नष्ट होने वाला है। कैसा है संसार? क्षणभंगुर, कब नष्ट हो जाए कोई पता नहीं है। मरिष्यसि कदा सखे त्वमित किम विजानसि, किम शिशोः सुतरुणस्य वा खलु मृत्यु आकस्मिक है। मृत्यु कैसी है? आकस्मिक है, कब कौन मर जाए कोई पता नहीं। परमात्मा का एक ऐसा घर है जहां सबको जाना है, किसको कब जाना है ये किसी को नहीं पता है। टिकट सबका बना है, लेकिन कब का टिकट है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन टिकट सबका है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि 2 दिन पहले पता चल जाए परसों का टिकट है। तुरंत टीटी आएगा, तुरंत वो आएगा लेने के लिए, तुरंत जाना पड़ेगा। इसलिए पहले ही सब कुछ छोड़ छाड़ के तैयार रहो कि कब वो लेने के लिए आ जाए। दूसरे तरीके से समझो, ये संसार है एक ट्रेन की तरह यात्रा कर रहे हैं, इसमें नए लोग मिलते जा रहे हैं, पुराने छूटते जा रहे हैं, बेटी बेटा पोती पोता मिलते जा रहे हैं, बाबा दादी माता पिता छूटते जा रहे हैं। छूटा छूटी मिला जुली के चक्कर में हमारा स्टेशन आएगा, हमें भी एक दिन जाना पड़ेगा। बुद्धिमानी यही है कि हमारा स्टेशन जब आए उससे पहले ही हम सब कुछ अपना सामान पैक करके बिल्कुल रेडी रहें और फाटक के पास आ जाएं कि जैसे ही स्टेशन आए तुरंत चल दे। नहीं तो अब पता लगा हमारा स्टेशन आ गया, अब हम लोगों से मिलना शुरू किए, तब तक में ट्रेन छूटने का टाइम हो गया, फिर वो काली कोट वाला टीटी आएगा, जबरदस्ती बाहर फेंकेगा। इसलिए पहले ही तैयार रहो। इसलिए पिताजी ये संसार क्षणभंगुर है, मन को हटाओ संसार से। कैसे हो जाओ? उदासीन हो जाओ। उद यानी ऊपर, आसीन, संसार से मन हटा के ऊपर हो जाओ। और ये चिंता मत करो कि बेटी बेटा का क्या होगा, तेरा मेरा क्या बकता है, ये कुछ भी साथ न जाएगा। तब मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाएगा।
कुछ भी साथ में नहीं जाने वाला है, चाहे कोई कितना भी बड़ा यहाँ धन दौलत कमा ले, कुछ भी साथ में नहीं जाने वाला है। सिकंदर का नाम सुने होंगे, सिकंदर का जानते हो? है? यूनान में जन्म लिया था, अफगानिस्तान में मरा था और मिस्र में दफनाया गया। ऐसा अद्भुत शासक। हम तुम्हें उसकी कहानी बताएं बच्चा कि सिकंदर ऐसा इतना लोभी था, लगभग आधे विश्व में उसने अपना कब्जा जमाया था राज्य। लेकिन लोभी कितना था हम तुम्हें बताएं कि उसने जहां तक उसका राज्य था, अपने राज्य से जिसके पास भी एक पैसा भी था उससे सबसे ले लिया पैसा। जब किसी के पास एक पैसा भी नहीं बचा तो उसने घोषणा करवा दी, जो हमें एक पैसे भी ला के दे देगा उसके साथ हम अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। अब किसी के पास पैसा बचा ही नहीं तो वो कहां से ला के दे? एक बालक था, वो अपनी माँ से बोला, मैया ये बता कि पिताजी जब मरे थे उन्हें कहाँ दफनाया गया? माँ बोली, बेटा क्या करेगा? बोले, जब पिताजी मरे थे तो उनके मुंह में एक सिक्का डाला गया था। मुस्लिमों में ऐसा होता है, शायद उनके मुंह में सिक्का डाल दिया जाता है मरते समय। तो उनके मुंह में सिक्का डाला गया था, और जो सिक्का डाला गया था तो सिकंदर कह रहा है कि जो मुझे एक पैसा भी ला के देगा उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। वो पैसा मैं ले जाके उसे दूंगा और वो अपनी बेटी का विवाह कर देगा। माँ ने बता दिया, बेटा उस श्मशान में फलानी जगह जो भी जगह थी बता दिया। बेटा गया, रात में खोदा, मुंह में देखा सिक्का था, लाया, सिकंदर को दे दिया। राजन आपने कहा था जो मुझे एक पैसा देगा अपनी बेटी का विवाह कर देंगे, मैं ले आया। सिकंदर बोला, तुझे पैसा कहाँ से मिला? बोला, बता दिया, मेरे पिताजी मर गए थे, उनके मुंह में सिक्का था। सिकंदर ने उसे सूली पे चढ़ा दिया, विवाह नहीं किया, और जितने भी स्मशान थे सारे मुर्दों को खुदवा दिया कि और कहीं पैसा ना मिल जाए किसी के पास। ऐसा सिकंदर था, ऐसा लोभी सिकंदर भी चला गया। तो हम आप किस गिनती में आ रहे हैं? इसलिए पिताजी, वैराग्य राग रसिको, वैराग्य राग के रसिक हो जाइए और भक्ति निष्ठ है, भक्ति में निष्ठ हो जाइए, भक्ति में लग जाइए। और धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वम्, सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वम्, धर्मं भजस्व सततम, भगवत जन जो हैं उनका आश्रय लो, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा आश्रय है, सबसे अच्छा मार्ग है। इसीलिए सततम, हमेशा धर्मं भजस्व, धर्म का आश्रय लो, और त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग कर दो। लोग क्या कहेंगे, संसार क्या कहेगा, इस बात को बिल्कुल ही त्याग दो, क्योंकि दुनिया वाले कभी एक जैसा कह ही नहीं सकते बच्चा। दुनिया वाले कभी भी, हम लोग जीवन भर ये सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो चार लोग क्या कहेंगे। चार लोग कभी भी एक जैसा नहीं कहते, चार लोग तो केवल अंतिम समय में ही एक जैसा कहते हैं। क्या? राम नाम सत्य है, बस तभी एक जैसा चार लोग कहते हैं, नहीं तो कभी भी एक जैसा चार लोग नहीं कहते। एक बार शंकर जी कैलाश से कहीं जाना हुआ उनको, तो माता पार्वती थी, गणेश जी भी थे, तीनों लोगों को जाना हुआ, तो बोले कि नंदी में बैठ चलते हैं तीनों लोग। तो नंदी में बैठ गए शंकर जी, माता पार्वती और गणेश। वहां से चले तो नीचे उतरे तो लोगों ने कहा, देखो कितना निर्दयी बाबा है, तीन के तीनों उस बेचारे नंदी पे बैठे हुए हैं। भोले बाबा को दया आई, भोले बाबा ने क्या किया, माता पार्वती और गणेश जी को बैठा दिया और खुद पैदल चलने लगे। आगे बढ़े तो लोगों का, देखो इस बाबा को, पत्नी और बेटे को तो बैठाया, खुद पैदल जा रहे, जोरू का गुलाम है बिल्कुल। भोले बाबा को लगा मारा चले, क्या किए भोले बाबा की पत्नी को उतार ली और खुद और गणेश जी उस पे बैठ गए। और आगे बढ़े तो लोग क्या कह रहे हैं आगे कि देखो बाबा को कि बेचारी पत्नी को तो पैदल चला रहा है और खुद बेटे के साथ में मजे से बैठा है। अब भोले बाबा को बड़ा बुरा लगे, भोले बाबा ने खुद भी पैदल आ गए। अब गौरी मैया और भोले बाबा पैदल जा रहे, गणेश जी को बस बैठाया उस पे। और आगे बढ़े तो लोग आगे क्या कहते, देखो बाबा को, देखो बेटे को सर पे चढ़ा के
ले जा रहा है, खुद तो पैदल पत्नी के साथ में बेटे को सर पे ले जा रहा है। भोले बाबा ने क्या किया कि गणेश जी को भी उतार लिया। अब तीनों लोग पैदल जा रहे हैं और आगे बढ़े किसी गांव में, लोग कहते देखो बाबा कितना पागल है, तीनों पैदल जा रहे और बैल खाली जा रहा है। तो लोग कभी भी एक जैसा बोल ही नहीं सकते, वो तो हमेशा अलग अलग ही बोलेंगे, कभी एक जैसा बोल ही नहीं सकते। इसलिए पिताजी त्यज लोक धर्मान, दुनिया क्या कहेगा ये सब बातें आप छोड़ो। साधु पुरुषान सेवस्व, साधु पुरुषों का सेवन करो, संतों का संग करो, उनका संग करोगे तो फायदा क्या होगा? काम तृष्णाम जही, काम तृष्णा का नाश कर दो। और अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आसु मुक्त्वा, आसु यानी शीघ्र ही मुक्त हो जाओ। कैसे? अन्यस्य दूसरे के दोष गुण चिंतनम, दूसरे के दोष और गुणों को मत गिनो। न गणनंति दोष गुणा, दूसरों के ना तो दोष को गिनो ना तो गुण को। गुणों को गिनोगे तो बंधन में बंधोगे, उसके प्रति आसक्ति होगी, दोष को गिनोगे तो नफरत में बंधोगे, राग द्वेष से रहित हो जाओ। और सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम, त्वम हमेशा आप जो है नितराम हमेशा पिब यानी पियो, सेवा कथा रसम, भगवान की सेवा कथा रूपी रस को हमेशा ही पान करो। 2 श्लोकों में बहुत सुंदर गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी को समझाया। परिणाम ये हुआ आत्मदेव जी के बात समझ में आ गई। एवं सुतोक्ति बसतो विगृहं विहाय, एवं सुतोक्ति वसतो विगृहं विहाय, यातो वनं स्थिरमतिर्गत 6 वर्षः, यातो वनं स्थिरमतिर्गत 6 वर्षः, युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ, तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ, श्री कृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्, कृष्णम् आपनियतं दशमस्य पाठात्। एवं इस प्रकार से सुत उक्ति गोकर्ण जी की बात से आत्मदेव जी प्रभावित हो गए। बस तो उनके हृदय में बाणी प्रभावित कर गई, बस गई, और वो गृहम विहाय घर को त्याग करके वनम या तो वन को चले आए। और स्थिरमति गति 6 वर्ष, यद्यपि गति 6 वर्ष उनकी आयु 60 वर्ष बीत चुकी थी, फिर भी स्थिरमति, फिर भी उनकी बुद्धि जो थी स्थिर थी, दृढ़ता थी। वन में आए और हरे अनुदिनम परिचर्यासौ युक्तो, नित्य ही दिन रात भगवान की परिचर्या आशौ युक्त, भगवान की सेवा पूजा से युक्त होकर नियम पूर्वक दशमस्य पाठात् श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए नियतम नियम पूर्वक श्री कृष्णम अवाप, श्री कृष्णम आप नियतम भगवान के स्वधाम को प्राप्त कर लिए। बोल भक्तवत्सल भगवान के, श्रीमद्भागवत महापुराण के, स्वस्ति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम 4थो अध्याय है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, श्रीमद् विद्वद्वर गुरुदेव भगवान की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।